it's not a spoiler, but in the show we've spoken about the treasures of Chhatrapati Shivaji Maharaj. बिकॉज ये कोई एक ही सेट पे नहीं था कि हम 9 से 9 तक एक ही सेट पे खड़े हैं और डायलॉगबाजी कर रहे हैं. इट्स अ वेरी फिजिकल, वो वाज अ वेरी फिजिकल शूट आल्सो फॉर ऑल ऑफ अस. हम लोग आज एक लोकेशन पे हैं, कल दूसरी लोकेशन पे हैं. मैंने इनको पहाड़ की चोटी पे भी पहुंचाया और मैंने इनको सब पानी के नीचे भी डाला है. तो ही सीन एवरीथिंग, ही इज गॉन अंडर वाटर एंड ही इज गॉन ओवर द माउंटेन. थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो वहाँ बहुत घिसना और मतलब मेहनत और एकदम मतलब होता है ना, जब तक एकदम खून पसीना ना निकल जाए वाली मेहनत की आदत थी. यहाँ लगा कि अरे ये तो बड़ा कंफर्टेबल रहना है को बोल रहे हैं, तो मतलब ये तो मुझसे कुछ काम ही नहीं करवाना चाह रहे हैं. Hi, this is Rajiv Khandelwal and Hi, this is Aditya Sarpotdar. Hi, my name is Gaurav Amlani. you're watching Peeping Moon. Hello everyone, this is me Komal Vishwakarma and today on Peeping Moon we have Rajiv Khandelwal, Aditya Sarpotdar and Gaurav Amlani जो लेकर आ रहे हैं The Secret of the Shilligars. Hello, कैसे हो आप लोग? मस्त है. Very good. एकदम बढ़िया. Thank you so much. बहुत एक्साइटेड हूँ मैंने देखा ट्रेलर. हम भी उतना एक्साइटेड हैं. इन्होंने भी आज ही देखा ट्रेलर. हमने भी आज ही देखा. बस कंटेन कर रहे हैं एक्साइटमेंट बस. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आदित्य जी, what inspired you to bring this story to life? Like what's your vision? Their vision is to make something different, exciting, and to make something that we have a lot of fun making and people have a lot of fun watching. And the story that this show tends to go to is an adventure. It is a treasure hunt. Yes. So देखो treasure hunt जब भी आता है तभी आप बचपन से जब भी कोई treasure hunt का गेम भी खेलते थे या अभी कोई treasure hunt का ऑनलाइन खेल रहे हो गेम या कोई भी उसके सवाल आते हैं, तो people love to answer questions to some very out of the box ideas. And I think this is the same thing that we are talking about treasure through Indian culture. We're talking about treasure through Indian science, old पुराने ज़माने का. और because the treasure in the show refers to the treasure of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Yes. you have a lot of Maratha history in it, you have a lot of Indian civilization history in it. So it's going to be a very exciting show that talks about very relevant historical timeline facts, also merges that with some exciting fiction. और जब ये जो मेल होता है ना, ये देखने में बहुत मजा आता है, because at least I am myself, I'll talk for myself. Yes. I'm a big fan of adventure. Yes. Indiana Jones से Yes. लेके Da Vinci Code से you name it, like even the recent shows that we've been seeing in the American format. Yes. with National Treasure का भी सीरीज आया था, हॉटस्टार पे आई थी. तो people have been doing this in the West for a long time, but I don't know why we never attempted this in India so much. साउथ में किया है थोड़ा अटेम्प्ट, पर हमने हिंदी में कभी ज़्यादा किया नहीं है. Correct. And that always got me wondering कि क्यों नहीं किया हमने. तो why not then we be the first ones to do it? And that is the whole intention. I think Mad Dog Universe ने अब तक थोड़ा बहुत कर दिया है. ट्रेजर हंट नहीं किया है. हाँ. ट्रेजर हंट नहीं किया है. अलग कंटेंट बनाया है. हाँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलग कंटेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली एक एडवेंचर ट्रेजर हंट. और मुझे याद है एक फिल्म आई थी, नक्शा नाम की फिल्म आई थी बहुत पहले. आई थिंक 2000s के टाइम में आई थी, सनी देओल और विवेक ओबरॉय की. यस. वही लास्ट रेफरेंस है मेरा हिंदी एडवेंचर ट्रेजर हंट की तरफ जाने वाला. बट उसके बाद तो आई डोंट रिमेंबर एनी हिंदी शो दैट हैपेंड विद ट्रेजर हंट. एक कार्तिकेयन नाम की ऐसा कुछ फिल्म आई थी, तमिल या तेलुगु फिल्म थी, बट दैट वाज आल्सो नॉट अ हिंदी फिल्म. सो आई फील हिंदी में किसी ने अटेम्प्ट किया नहीं है. तो इफ वी आर द फर्स्ट वंस, वी शुड लव टू टेक क्रेडिट फॉर इट. Yes, definitely. राजीव, गौरव आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो रोल है काफी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है. So how did you prepare yourself to look genuine in this? So prepare तो हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं. See, इस तरह की सीरीज के लिए you don't have to prepare a lot. You have to be you only have to be prepared for what is going to come to you. Yeah. So ये ट्रेजर हंट है. So इसमें अगर हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं या ज़्यादा हम सोचते हैं इसके बारे में, तो फिर वो सब नकली लगता. क्योंकि स्टोरी वो एक प्रोग्रेस करती है एक डायरेक्शन में, वेयर वी फर्स्ट फिगर की कोई ट्रेजर है, फिर वो ट्रेजर कहाँ पे है, कैसे ढूंढना है, कैसे पहुँचना है, क्या जुड़ा है उसके साथ में, क्या हिस्ट्री जुड़ी है, किसका ट्रेजर है. So all that is a very organic process, and that's what we kept in our approach also. तो इसके लिए प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, because I think preparation सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन लोगों को, डायरेक्टर को या टेक्नीशियन टेक्नीशियंस को या. Research. So they were more prepared about how we are going to shoot, how we are going to execute. For us, हम तो पहुँच जाते सेट के ऊपर, and then अगर आप थोड़े से भी समझदार एक्टर हैं, then I think you understand what is expected of you, and then you play along. So we were actually enjoying. वो हमारा actual treasure hunt ही चल रहा था वहाँ पे. Okay, nice. What about you, Gaurav? My prep for the character was basically just to understand the world, which he really helped me understand the world, the kind of characters that my character will be dealing with, the chemistry that I individually share with these characters, like my like the chemistry of Aditya,
My character with Ravi's is different. We see Priyal in the story, Yeah, it's sorry. different. We meet different characters. So the prep was basically about to understand the world we are going to be creating. That was an important prep to understand, the technicalities of the things that like the clues, the locations, history, facts. So prep was more to understand this world. So and he वो मतलब ये बोलना स्टार्ट करते थे तो मतलब बिकॉज दीज गाइज हैड रिसर्च फॉर सो मेनी मंथ्स एंड इयर्स ऑलमोस्ट, तो इतना कुछ एक सिटिंग में 2-3 किताबें का ज्ञान तो मतलब यहाँ से आ जाता था, तो वो दैट वाज द बेसिक प्रेप. बाकी एज अ कैरेक्टर क्राफ्ट वाइज तो आई थिंक एज आई सेड दैट इट वाज मोर टू जस्ट बी प्रेजेंट, बी ऑनेस्ट टू व्हाटएवर यू वी वर इन द सीन सिचुएशन एंड एवरीथिंग. काफी डेप्थ में आपने सोचा है कैरेक्टर. इन्होंने डेप्थ में सोचा था, मैंने इनको बोला मत सोचो. लाइक ये इतना डेप्थ में सोच के आए थे फर्स्ट डे, तो मैंने बोला कि गौरव यार तू ज्यादा प्रिपेयर करके आया, बिकॉज तू इतना सब ही हैड द स्क्रिप्ट, ही हैड द सीन्स, तो वो सब एकदम ही हैड एवरी डायलॉग, ही न्यू एवरीथिंग. इनका डायलॉग पता था, सही का पता, इसका पता. बोला देख मैं ना चीजें चेंज करूंगा, मैं कुछ अलग ही शूट करूंगा. यू डोंट जस्ट बी इंस्टिंक्टिव फॉर अ शो लाइक दिस. सी इट्स नॉट ड्रामा, इट्स नॉट अ थ्रिलर ड्रामा हु डन इट, अ क्राइम शो, कोर्ट कॉमेडी, ऐसा कुछ है नहीं. ये दिस इज अ वेरी क्लियर कट शो वेर इंस्टिंक्ट प्लेज मोस्ट, बिकॉज आप किसी ट्रेजर हंट में हो, तो हंट के लिए आपको इंस्टिंक्ट आना जरूरी है. आपको लास्ट मिनट कुछ सोचना है, आपको कहीं से आइडिया निकालनी है, आपको कुछ लास्ट मिनट करना है. यही ट्रेजर हंट की मजा, दैट्स अ फन ऑफ इट, राइट. तो ऐसे वो मुझे तेरे कैरेक्टर में भी दिखना चाहिए. तो तू बहुत इतना प्रिपेयर करके आएगा ना, तो ऐसा होगा कि तेरे को क्वेश्चन सीट मिला है, तेरे को हर क्वेश्चन का आंसर पता है, पर वो कभी पहले वाला आप सोचते हो क्या होगा, और फिर आपको वो याद आता है कि शायद ये मुझे पता है, पता ही नहीं था, मुझे पता है और मुझे अभी पता है, और अभी भी लिखना शुरू करते हो. वो जो एक मजा होता है ना, आई शुड एक्सप्लोर दैट. डोंट गो टू ओवर प्रिपेयर. इट हैज जेन्युइनली बीन अ ब्लेसिंग टू वर्क विद हिम. एंड क्या होता है ना कि कई सालों से आप एक स्कूल ऑफ थॉट से चल रहे होते हो, and then you seek new mentors, new teachers, new directors. So very simply, very effortlessly, he just came and he wiped off all my old school thoughts, you know. Or wo, not that they were wrong for this project. No, they're lovely. They were not needed. एक स्क्रिप्ट थी इसके हाथ में जिसमें इतने नोट्स बने थे. बोला यार इतने नोट्स तो कभी मैं 10th में नहीं बनाए कुछ एग्जाम, इतने नोट्स बने. मैंने बोला स्क्रिप्ट देखी, मैं चुराने वाला था इससे. मुझे भी कॉम्प्लेक्स देता रहा कि यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये तो भाई. It's a great thing about him. Yes, This will really help him in other parts. But for this show, I said, ये थोड़ा भूल जाइए सब. So मतलब then I used to only carry a good energy and vibe to the set, not the script का जत्था अपने साथ. I used to go as Aditya because scene में भी show में भी उसकी energy एकदम fresh, young, vibrant है, तो मैं इसीलिए I was like having a ball of a time shooting this because मेरे को सिर्फ खुश जाना है सेट पे, खुश रहना है, खुश आना है, तो बस वो प्रेप थी उसके बाद. So he was my anchor and director for that. You trusted with him and you went with the flow. Absolutely. मतलब पहले तो मुझे समझ नहीं आया. I got a little unnerved in the beginning because I did not know how to unlearn. क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ बहुत घिसना और मतलब मेहनत और एकदम मतलब जब तक एकदम खून पसीना ना निकल जाए वाली मेहनत की आदत थी. यहाँ लगा कि अरे ये तो बड़ा कंफर्टेबल रहना है को बोल रहे हैं, तो मतलब ये तो मुझसे कुछ काम ही नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो मुझे काम ना करने की आदत थी नहीं. तो वो अच्छी आदत उन्होंने मुझे दे दी है कि हर बार ज़्यादा काम नहीं करना होता. सो या The backdrop is of the Maratha Empire. So when you stepped into that world, did you all learn something new about India's history? Every day I was learning something new. Every day. And it's not about shooting process. In fact, writing say the first time I read this novel, तब से आज तक actually, I think it's going to be an ongoing process. There are so many things I've read, learned and explored about our culture, not only the Maratha culture, but also about the Indian culture, the Hindu civilization, the advancement that we were at. When we had uncovered so many scientific facts, how our temples were built, how our numbering system was invented, how there are so many ideas engraved into sculptures that हमारे आंखों के सामने है, पर हमें पता नहीं कि इसका मीनिंग क्या है. It is so exciting and enriching to kind of uncover that. So we did a lot of research and we went into a lot of these things. So when we shot in these locations also, ना इन locations की एक science है.
और इस साइंस को हमने अनकवर किया और इस शो में डाला है. तो आप जब भी देखोगे शो को, when you watch it, you will slowly start understanding what I'm talking about. And I don't want to give it out right now because वो spoiler हो जाएगा. तो I want you to experience and explore this when you're watching the show. I will guarantee this to you. I'm sure we were just talking about this. I'll guarantee this to you after the episode ends. You might just go online and search कि ये क्या है. वो जर्नी अगर आपकी शुरू होती है ना ये शो के बाद, कि आप खुद एक अपना थोड़ा हिस्ट्री के बारे में रिसर्च शुरू करो, तो then that is our victory. So and I'm hoping that happens with all my viewers. So entertainment के साथ साथ काफी learnings भी है. काफी facts. मतलब not a deliberate Yeah. not with a deliberate intent कि आपको कुछ सिखाना है, but because वो एक inherent part है इस storytelling का, that you will end up enriching process. finding out about this. Correct. Like as actors also when we heard शिलेदार, शिलेदार का मतलब क्या है? आप शिलेदार ढूंढना शुरू करोगे, आप 10 और कहानियां पढ़ लोगे. Because you will actually end up reading 10 more stories. Because the moment you reach शिलेदार and you will say ये किसके थे, इनके साथ में थे, कब पढ़े? And it is so enriching, it is so thrilling in fact. आप छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो थ्रिलर है एक्चुअली. मतलब it's very exciting. You know that I experienced that with मुंजा. मुंजा किसी को पता ही नहीं था. मुझे फिल्म का टाइटल अनाउंस को ये क्या है, क्या वर्ड है, इसका क्या मतलब है, बहुत हुआ. I went online before the film's release 10 दिन 20 दिन पहले and I researched, I typed this word and I saw there are 3 or 4 hits that the word had. Today you type that word, you will see more than 5,000 hits. So people have gone and explored it themselves. I am really hoping कि शिलेदार के साथ वो हो, और जो मुझे दिख रहा है कॉन्फिडेंटली कि हो सकता है कि where people will now they create their own versions कि शिलेदार कौन है, कौन थे, क्या था. और इसमें नॉट ओनली शिलेदार, इसको लेके जो सारी आइडियाज है और जो कंसेप्ट है इस शो में, जैसे आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल दैट वी हैव, इट्स नॉट अ स्पॉइलर बट इन द शो वी हैव स्पोकन अबाउट द ट्रेजर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. टू अनकवर दैट ट्रेजर यू हैव टू नो सम आइडियाज. जैसे फॉर हिज कैरेक्टर ही हैज टू अनकवर सम आइडियाज. तो वो क्या आइडियाज थे? तो जैसे अभी हिंदू संस्कृति में जो दशावतार थे विष्णु के, उस दशावतारों में हर अवतार का क्या रेफरेंस था, और हाउ डज दैट कोरिलेट टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कि फ्रॉम अ फिश टू अ बौद्ध, जो पूरा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हुआ था वो कैसे उस दशावतार में तभी एनग्रेव करके रखा था, और ये इनको अनकवर करना है उसको, और उससे एक अलग क्लू आने वाला है. तो ये जो सारे ऐसी जो आइडियाज है ना, ये शो में बहुत है. और दैट शुड काइंड ऑफ लीड यू व्हेन यू विल सी द एपिसोड, यू विल से यार ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, सो लेट मी गो एंड रीड अ लिटिल मोर अबाउट दिस. मुझे पढ़ना है और क्या था, क्या दशावतार है, ये कौन से दशावतार है, इसका क्या रेफरेंसिंग है. तो ये जो इनसाइट्स है, ये प्रकाश कोयडे जो लेखक है, इसके मूल जो लेखक है, उन्होंने बहुत सही लिखे थे, और आई गॉट एक्साइटेड विद दैट एंड आई एक्सप्लोर्ड दैट अ लिटिल फर्दर एंड आई प्रेजेंटेड दैट थ्रू द शो. इससे से रिलेटेड एक्चुअली मेरा एक दूसरा अगला सवाल है, हाउ डू यू थिंक द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार विल resonate or connect with the modern audience? It's a modern show. Yeah, it's a very modern show. The guys are very modern. The actors are very modern. The characters are very modern. Yeah. It's not about कि कोई पुराने ज़माने का कोई शो है ये. It's about, आपको अगर मैं कल बताऊं कि आप एक शिलेदार हैं, तो जैसा आप रिएक्ट करेंगे एग्जैक्टली वैसे कैरेक्टर रिएक्ट करता है. उसे जब मालूम पड़ता है कि उसका कोई लिंक है, कनेक्शन है उसका इस शिलेदार से, एंड यू विल रिफ्यूज टू बिलीव. आई मीन कल को मैं अगर आपको बोलूं कि आप करोड़ों रुपए के खजाने की आप सेफ कीपर हैं, तो आपको कैसा लगेगा? Exactly. That's the reaction of the character, and then the journey begins. Then if you know that कि I am being very serious, और आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ से लाया गया है और आप कैसे आपको तैयार किया गया है, is exactly how the series and the storytelling is all about. So it is very interesting that way. So and I'll tell you one more thing. Like I'll definitely add to this. कि when we were writing the show, a lot of my friends and I talked to them because वो हमारा proper audience वाले दोस्त थे मेरे, कि जो हिंदी ऑडियंस है, जो सब देखते हैं, उनको सब पसंद है, उनकी टेस्ट डिसलाइक्स मुझे पता है क्या है, तो बहुत जेनरिक है उनकी. तो मैं उनसे बहुत बार बात करता हूँ कि ये मैं बना रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है. तो दे सेड अरे हिस्टोरिकल मत जा जाता है, कीप इट टुडेज टाइम, बोर हो गए हम बहुत हिस्ट्री देख देख के. तो आई एग्री विद दैट बिकॉज आई फील कि व्हेन यू गो हिस्टोरिकल देन यू गो फुल फ्लेज्ड हिस्टोरिकल, देन यू डोंट डू हाफ. तो आधा अधूरा मत करो, जो करना है तो वो फुल डीप डाइव. तो देन वी हैव डिसाइडेड कि नॉट टू गो हिस्टोरिकल इन दिस शो. वी हैव केप्ट इट फुल ऑन कंटेम्पररी विद एक्शन सीक्वेंसेस, विद एक्साइटमेंट एंड विद एज ऑफ द सीट moments, and we've made it sure that this show is a family friendly watch. Anybody in your home can just put it on, and anybody can get together. And not just the family, I would say that any age group. Any age group. Like family में कोई भी देख सकता है. तो ये भी बहुत जरूरी था हमारे लिए, बिकॉज अगर हम इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं तो बच्चों के लिए भी है, पर ऐसे लोगों के लिए है जिनको पता ही नहीं है. Like my generation of also people don't know of everything about the Marathas and the history of India and all of that. So we have kind of very interestingly woven that,
आई रियली होप आप जो बोल रहे हैं ना सीक्रेट्स, ये सीक्रेट जो भी अनरेवल होंगे लोगों के सामने, पीपल माइट जस्ट गेट एक्साइटेड. Okay, last two questions. Did you all face any challenges while you were recreating the era of Chhatrapati Shivaji Maharaj? There is no, that's what I said, there is no era recreated, there is a reference to the era. The challenges that we face definitely are when you are talking about him, and he's such a big revered भगवान है हमारे लिए तो. Yeah. तो वेरी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनके बारे में बात करो, आप उनके फैक्ट्स के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में आप रेफर कर रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको वो बात करनी ज़रूरी है. और आप जो कुछ लोगों के सामने रख रहे हो उसका कुछ तो रिसर्च होना ज़रूरी है कि आप ऐसे नहीं कि उठ के कुछ भी बोल दिया. और ऐसे तो बिल्कुल है नहीं, बिकॉज cautious. यस, एंड यहाँ पे भी इस शो में भी जो हमने थियोरीज रखे हैं उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है. जैसे लोगों को पता ही नहीं है, बट आफ्टर द कोरोनेशन व्हेन छत्रपति शिवाजी महाराज बिकेम द छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने एक दक्षिण दौरा किया था, जो साउथ का उनका एक टूर था उस ज़माने में, जो उन्होंने मंदिरों को रिस्टोर किया था. उन्होंने अपना पूरा मराठा साम्राज्य नीचे साउथ तक फैलाया था. तो उस कनेक्शन में वो जिन लोगों को मिले थे, उनके साथ जो कुछ चीज़ें हुई थी, जिसके जो रेफरेंसेस हिस्ट्री में है, उनको भी हमने इस शो में लाया है बिना उनको दिखाए. बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे वी हैव कनेक्टेड इट. सो अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आपको फिर ऑनलाइन जाके उसकी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, जो लोग करेंगे, हमें पता है ये. तो वही है, बट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रादर देन. And other than that, I think the challenging things were executing the sequences. This was not an easy show to shoot, because ये कोई एक ही सेट पे नहीं था कि हम 9 से 9 तक एक ही सेट पे खड़े हैं और डायलॉगबाजी कर रहे हैं. It's a very physical, वो was a very physical shoot also for all of us. हम लोग आज एक लोकेशन पे हैं, कल दूसरी लोकेशन पे हैं, and then कभी चढ़ रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी रुक रहे हैं, कभी गुफाओं में जा रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कभी ट्रैक कर रहे हैं. तो it was not an easy shoot for either the actors or the technical team or the entire crew. तो देखो ऐसे अगर आप, बिकॉज ही सेइंग दिस आई जस्ट स्ट्रक मी कि मैंने इनको पहाड़ की चोटी पे भी पहुंचाया और मैंने सब पानी के नीचे भी डाला है. तो ही इज सीन एवरीथिंग, ही इज गॉन अंडर वाटर एंड ही इज गॉन ओवर द माउंटेन. सो भी बचा ही नहीं ना, एवरीथिंग दैट कवर्स बिटवीन दिस ही इज डन ऑल ऑफ इट. सो या Okay, lastly, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, what do you think, what do you hope the audience will take up from this beyond entertainment? a sense of your history, your rich history, your history that if you should be proud of, you should be aware of first. And I really feel that beyond entertainment, that has been the sole intention of me to make the show. Why I've made this show is purely this. See, entertainment becomes an obvious. Every show should be entertaining. आप एक murder mystery और thriller और dark show से भी entertain ही कर रहे हो. But what is it that is the larger intention of the show? For me, the intention is to present our extremely amazing history in a very entertaining way, in the purview of this show and the story. Yeah. I think it's going to be a very fulfilling experience. You know, sometimes you watch something and then you feel interesting tha, but sometimes you watch something and in the end you feel nice. It leaves a smile on your face and you say it was a very mazedar watch tha. Like you feel good because you connect with your own roots. Yeah. आप अपनी ही कंट्री की अपनी सभ्यता को आप देखते हैं. You feel so proud of your Yes. of your heritage. You feel so proud that कि we come from a country जहाँ पे इतनी कमाल की चीज़ें हो रखी हैं, and you enjoyed the whole process of watching it. So it's going to be, I think it's going to be a very fulfilling experience for people. I think apart from the rich history, of course, yes, which you're talking about, there are some certain such interesting real locations where we have shot at, where even when we reached for the first time, we were amused and like we were just so awestruck to see that what all is there to explore in our own country. So I'm sure like अगर मैं खुद इस सीरीज का पार्ट ना होके एज अ व्यूअर आपसे बात करूँ और मैं ये देखूंगा, genuinely it has the potential to create that level of curiosity कि उस लेवल के लोग ना वहाँ की ट्रिप्स प्लान करेंगे. आई एम टेलिंग यू, लाइक दे वुड वांट टू गो टू दोज प्लेसेस एंड एक्सपीरियंस दैट. और मे बी अगर वो गए होंगे तो अब वो एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे. तो आई थिंक हाउ ब्यूटिफुली वी हैव शोन व्हाट our country has, this side of our culture, what it has. I think that is one beautiful thing. Another thing, अब तक हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं की कि ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं ना, ट्रेजर हंट एंड एडवेंचर मिस्ट्री, देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ इमोशन. एंड him being the Shiledar, yes, his emotion is the deepest and the most intense, but the other people, they are not only in for the treasure. Of course they are in for the treasure, but there are certain very beautiful emotional
reasons that these Yeah. characters have which are interdependent, you know, that why are these characters all together and hunting for something. So that I think will open that kind of that side for the audience, that you know Yes. what, like some people spend their entire lives to make someone, you know, like चाहे वो उनका भाई हो छोटा या बेटा हो या बेटी हो, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि एक वो interpersonal relationships पे भी एक बहुत beautiful take है जो I think हाँ. which will make people reflect on their lives as well. Yes, definitely. Thank you so much guys, thank you so much for your time. बहुत Thanks अच्छा a लगा lot. आप लोगों से बात करके, काफी कुछ सीखा भी मैंने. अरे काफी हम भी फनी सीख रहे प्लीज शो देखना और सीखोगे. और Yes. Thank you. थैंक यू.